राधे राधे प्रिय भक्तों, आज के सत्संग को पूरा जरूर सुने। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। सबसे पहले हम लोग जितिया व्रत के बारे जानेंगे, उसमें क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से पाप होता है और क्या करने से लाभ होता है। ये सब जानने के बाद हम लोग इससे जुड़ी सभी कहानियों को जानेंगे। उसमें प्रिय साधक और साधिकाओं, आज हम एक ऐसे व्रत की गहन चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और पारिवारिक कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त करता है। जीवित पुत्री का व्रत, जिसे सामान्य भाषा में जीतियां या जीवतियां के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म में संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। और ये विशेष रूप से उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस व्रत की महिमा अपरंपार है। कथा के अनुसार राजा चित्रसेन की पत्नी ने इस व्रत को करके अपने पुत्र की जीवन रक्षा की थी, जिसे एक गिद्ध ने बचाया था। तब से यह व्रत माताओं द्वारा संतान की कुशलता के लिए किया जाता है। यह व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो पितृ पक्ष के दौरान आती है। इस वर्ष 2025 में यह व्रत 14 सितंबर रविवार को पड़ रहा है। व्रत की प्रक्रिया 3 दिनों तक चलती है। नहाया खाया सप्तमी 13 सितंबर को, मुख्य व्रत अष्टमी 14 सितंबर को और पारण नवमी 15 सितंबर को। व्रत की तैयारी और संकल्प के बारे में बात करें तो व्रत की शुरुआत से पहले मन और शरीर को शुद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए व्रत से एक दिन पहले हल्का और सात्विक भोजन ग्रहण करें। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पण करें और व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते समय अपने इष्ट देवता का स्मरण करें और व्रत के उद्देश्य को मन में दोहराएं। नहाया खाए के दिन की विस्तृत विधि इस प्रकार है। इस दिन सुबह स्नान के बाद एक विशेष भोजन तैयार किया जाता है। इस भोजन में मड़ुआ मंडुआ की रोटी, साग, चावल, दही और अन्य सात्विक व्यंजन शामिल होते हैं। मड़ुआ एक पौष्टिक अनाज है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यदि मड़ुआ उपलब्ध न हो तो सामान्य गेहूं या चावल का भोजन भी ग्रहण किया जा सकता है। भोजन के बाद पितरों के निमित्त एक विशेष प्रसाद तैयार किया जाता है, जिसे चिलो सियार या चिलवा कहा जाता है। इस प्रसाद को रात्रि में या अगले दिन भोर में एक साफ स्थान पर रख दिया जाता है, जहां छोटे जीव जंतु इसे ग्रहण करते हैं। ये कर्म पितरों को भोजन अर्पित करने का प्रतीक माना जाता है। मुख्य व्रत के दिन की बात करें तो ये दिन पूर्णतः निर्जला उपवास का होता है। इस दिन जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती। सुबह स्नान के बाद दांतुन या ब्रश न करें, केवल उंगलियों से दांतों की सफाई करें और जल से कुल्ला कर लें। पूरा दिन ईश्वर का स्मरण, भजन, कीर्तन और व्रत की कथा के पाठ में व्यतीत करें। शाम के समय प्रदोष काल में पूजन का विधान है। पूजन के लिए एक चौकी तैयार करें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। अरियार बरियार एक विशेष घास या तुलसी के पत्तों को रखें। दीपक जलाएं, धूप दिखाएं और फूल अर्पित करें। जीवित पुत्री का व्रत की कथा सुने और सुनाएं। कथा के बाद एक पवित्र धागा, सूत या कलावा लेकर उसमें घास की डंठलों से गांठें लगाएं। प्रत्येक गांठ अपनी संतान के लिए दीर्घायु का प्रतीक है। इस धागे को जीतियां कहा जाता है, जिसे बच्चों को बांध दें या संभाल कर रख लें। पारण के दिन की विधि इस प्रकार है। इस दिन सुबह सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। सूर्य देव को जल अर्पण करने के बाद एक विशेष भोजन ग्रहण करें। इस भोजन में नौनी का साग, चावल, दही और मीठे व्यंजन शामिल होते हैं। कुछ परिवारों में मछली या मांसाहारी भोजन भी बनाया जाता है, लेकिन यह पारिवारिक परंपरा पर निर्भर करता है। भोजन बनाते समय ध्यान रखें कि यदि इसे भगवान को भोग लगाना है तो लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। विशेष स्थितियों और समस्याओं के समाधान के बारे में चर्चा करें तो पुराने जीतियां के धागे को किसी पवित्र नदी या जलाशय में विसर्जित कर दें। यदि संभव न हो
तो इसे मिट्टी में दबा दें या घर में संभाल कर रख लें। सास द्वारा दिए गए सोने के जीतिया को परिवार के सौभाग्य के प्रतीक के रूप में संभाल कर रखें। सास के न होने की स्थिति में पति के दीर्घायु के लिए जीतिया के धागे में एक अतिरिक्त गांठ लगाएं। गर्भावस्था में व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। आवश्यकता पड़ने पर पशु के समान बैठकर जल की कुछ घूंट ग्रहण करें। मासिक धर्म ड्यूरिंग व्रत के दौरान व्रत रख सकती हैं, लेकिन पूजा पाठ से दूर रहें। सोने के जीतिया के अभाव में सूत के धागे या कलावा का प्रयोग करें। अन्य व्रतों का संयोजन करते समय पारण के दिन नमक रहित मीठा भोजन ग्रहण करें। व्रत के दिन दातुन या ब्रश न करें। इस व्रत का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। निर्जला उपवास शरीर की आंतरिक सफाई करता है और मन को एकाग्र करता है। पितरों को भोजन अर्पित करने की प्रथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। घास की गांठें लगाने की रिचुअल मनोवैज्ञानिक रूप से माता पिता को संतान के प्रति अपनी जिम्मेदारी का बोध कराती है। निष्कर्ष के रूप में जीवित पुत्रिका व्रत का वास्तविक सार संतान के प्रति प्रेम और त्याग है। ये व्रत माताओं को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है और परिवार के बंधन को मजबूत करता है। इसे केवल एक रिवाज के रूप माता है, उसके लिए केवल एक रिवाज के रूप माता है। जीवित पुत्रिका व्रत का वास्तविक सार संतान के प्रति प्रेम और न देखें, बल्कि इसे आध्यात्मिक साधना के रूप में अपनाएं। भक्ति और श्रद्धा ही इस व्रत का मूल मंत्र है। व्रत की कथा और उसका